मकसद हमारा क्या है, ये तो आप बता ही दिया मैम ने कि हम जो है एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग यूनिट कोटद्वार से है नहीं। जो भी अपराध होता है वो मानव के इर्द गिर्द होता है। संपत्ति होगी तो वो भी मानव की होगी, शरीर है वो भी मानव का होगा, मान सम्मान है वो भी मानव का होगा। तो पूरी दुनिया किसके इर्द गिर्द चल रही है? मानव के इर्द गिर्द चल रही है नहीं। अब देखो हमारे ये कौन है? ये श्री पुष्कर धामी जी है, हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी है। और इन्होंने एक अभियान चलाया है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि। क्या है? देवभूमि का मतलब है उत्तराखंड। और कब तक? मिशन 2025। हमें 2025 तक इस प्रदेश को ड्रग्स मुक्त करना है नहीं? किसको करना है? ड्रग्स मुक्त किसको करना है? युवा को करना है, युवतियों को करना है, बड़ों को करना है, छोटों को करना है नहीं? जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन हमें मुक्त करना है। ये जो है ड्रग्स लेना क्या है? एक सामाजिक बुराई है, एक बीमारी है नहीं? बीमारी है। बीमारी क्या है? हम क्या करते हैं, जो आदमी नशा करता है, ड्रग्स लेता है, तो हम उसको अच्छा मानते हैं क्या? हमसे बुरा मानते हैं। हम उसे दोस्ती करते हैं क्या? नहीं करते। हम जब उसे अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते, उसे दोस्ती नहीं करते, वहीं से उसकी लाइन और खराब हो जाती है। अगर मान लो हमारे घर में कोई बीमार है, कोई कैंसर का मरीज है, हमें पता है वो मरेगा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन क्या हम उसे अकेला छोड़ देते? नहीं ना। फिर भी हम लास्ट तक प्रयास उसे करते हैं और उसको जो हम ऊर्जावान बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कहीं घुमाते हैं, उसकी लाइफ उसको कहते हैं चाहे 2 ही दिन में अपनी लाइफ जी ले, लेकिन जी ले, है नहीं? तो वो जन्मजात तो ड्रग्स लेने वाला नहीं है, समाज ने बनाया ना। हम में से कोई आदमी ऐसा था अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, है नहीं, ड्रग्स के उसमें फंसा रहा है लोगों के लिए। और जो ड्रग्स पी रहा है उसको कोई फायदा है उससे? देखिए आप बोलिएगा, आवाज आया गूंज जाए, बोलो नहीं है ना। तो ड्रग्स से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे जब वो जो बीमार आदमी है, सामाजिक बुराई है, और एक आदमी ड्रग्स लेना तो वो भी तो बीमारी है ना। तो हम उससे नफरत क्यों करते हैं? हमें उससे भी नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। सबसे पहले उसके माँ बाप को बताना चाहिए कि भाई आपका बेटा ये ड्रग्स ले रहा है। आप कहोगे जी वो हमें गलत बोले तो ना, हम पुलिस वाले हैं, हमें लोग कितना गलत बोलते हैं, तो क्या हम अच्छी ड्यूटी करना छोड़ देंगे क्या? है नहीं? तो हमें क्या करना है? हमें जो है उस आदमी से प्रेस नहीं करना है। किससे नहीं करना है बताओ? जो ड्रग्स लेता है नहीं? हमें मुख्य धारा में जाने के लिए उसे बहुत प्रयास करना चाहिए। उसके माँ बाप को बताएंगे, पड़ोसों को बताएंगे, टीचर को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे। और जैसा हम आपके दरवाजे पर आज हम आए हैं, तो हम इसलिए आए कि हमने सर से जो समय लिया, तो सर अगर ये सोचते थे भाई हमारे यहाँ तो कोई लेता ही नहीं, तो क्या ये समय दे देते? इन्होंने भी ये संभावना करी कि हो सकता है कि भाई मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है नहीं? ये तो सोचा होगा सर ने, तभी तो समय दिया। अब ऐसे कोई माँ बाप ये सोचने लगे, कोई लोग ये सोचने लगे कि भाई हमारा बच्चा तो ये काम करता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो नशा है ही नहीं, हमारे बच्चे तो यही सोचते ना। लेकिन जब ये बीमारी घुसती है ना, तो ना अमीर देखेगी, ना गरीब देखेगी, ना जात देखेगी, ना धर्म देखेगी, ना क्षेत्र देखेगी, ना भाषा देखेगी, ये घुस जाएगी इंसान। और कोई जो नशा बेचता होगा वो क्या करेगा? कुछ नहीं तो जैसे स्मैक है ना, आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि सूचना देनी है। ये तो होगी दुकानदारी वाले का जो बेच रहा है। अब जो पीने वाले की, अब पीने वाले को हम कैसे छुड़ाएंगे? तो पीने वाले की भी आपको सूचना देनी है, जो ऐसा इस्तेमाल कर रहा है नहीं? उसको बता देना है भाई, पहले फादर को बताना, हमें बता दो, आप हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा जो हमने बताया ना 70 60 4747 है नहीं? आप इस पे पौड़ी में बता सकते हो, पौड़ी के लिए। तो हमारी जो जिले के एसएसपी महोदय श्रीमती श्वेता चौबे, उन्होंने ये नंबर जारी किया है ना जिले के लिए। तो आप बता सकते हो कि ऐसा। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये यहाँ का मामला नहीं है, ये नैनीताल का मामला है, ये उधम सिंह नगर का मामला है, ये टिहरी का और कहीं का है, तो आप 112 पे बता सकते हो। कितने पर? 112 नंबर पर भी आप बता सकते हो, 112 पर जो है
कि वो आदमी ऐसे से बात है, वो आदमी ये चीज ले रहा है, तो वो नंबर हमारा सीधा मुख्यालय में जाएगा, वहां से वो निर्देशित करेंगे किसी के लिए भी जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेच रहा है उसकी दुकानदारी बंद हो जाए। मान लो ये लैब कोई सामान बेच रही है, कोई आदमी यहाँ सामान बेच रहा है, मतलब सब कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप ये कब तक बैठेंगे जब तक उनके पास सामान है नहीं? आज ये लाए अपना थैला भर के लाए और लोग इनके पास सामान इनका खत्म हो गया, तो फिर कल को फिर आएंगे नहीं। लेकिन अगर ये कोई सामान लाए उनके खरीदार नहीं होंगे, है नहीं? एक मांग और पूर्ति का नियम होता है नहीं? अगर आपकी मांग कम हो जाएगी तो हो जाएगी ना, तो इनके पास ना पूर्ति कितनी भी है और वो माल तो बेकार ही हो जाएगा ना। हर चीज हमारी लाइफ भी एक समय में खत्म होगी, है नहीं? हर चीज की एक लाइफ होती है। शेर भी कभी कमजोर होता है ना, होता है, सब एक जैसा नहीं होता, तो उसकी जो खत्म हो जाएगा। और जब इनकम नहीं होगी तो क्यों बैठेंगे हम पर, है नहीं? नहीं बैठेगा ना आदमी, तो हमें उसकी कमर तोड़ देनी, उसकी नस काट देनी। किसकी? ड्रग्स जो बेच रहे हैं, है नहीं? मैं अकेला काम करूं तो क्या मैं सफलता पा जाऊंगा? भाई मुझे बोलो नहीं ना। लेकिन आप सब मिलकर काम करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं ना, निश्चित हो जाएंगे ना। अब कोई आदमी ये बताए कि भाई जो जिसकी माँ है उसके 3 बच्चे हैं, तीनों ड्रग्स ले रहे हैं, और जिसका एक बच्चा है वो भी ड्रग्स ले रहा है, तो जो माँ बाप की जो उम्मीदें थी वो तो खत्म हो गई ना, या नहीं हुई? तो आप चाहते हो कि हम में से भी कोई आदमी वो आज हमारे घर में भी आए या हमारे पड़ोसी घर में आए। अगर तुम्हारा पड़ोस का आदमी है, भले तुम्हारा मौसी चाचा ताऊ का कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी का तो हो गई। और भले आज हमारा रिश्ता उनसे नहीं है, हो सकता है कल हमारी कोई शादी हुआ हो तो तब भी हमारा रिश्ता बन जाएगा, बनेगा ना बनेगा। रिश्ते इंसानों से तो बनेंगे ना, तो हमें इंसान को बचाना है ना। अब इससे नुकसान क्या होते हैं? इससे नुकसान क्या है? सबसे पहले आप दुकान जाओगे, क्या चीज करोगे? पैसे खर्च करोगे ना, अरे बॉडी में जो फैला तो आपके मन मस्तिष्क में वो करा तो आपका मानसिक नुकसान हुआ, है नहीं? और अगर आपने कोई नशे की वस्तु ली और उसकी स्मेल जैसे हमारे ब्लड में इंक्लूड हुआ और वो ब्लड से हमारे बाहर आया, सांस हमारी बाहर है तो सबके साथ हमारी सांस टकराई, तो ये पीछे हटेंगे और हम उनके पास जाएंगे, तो हमारा सामाजिक स्तर भी खत्म हो गया ना, हो गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई जिसका पैसा गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो एक ही चीज से सारी चीज चलेगी, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाती है कि पैसा कहां से आया? हमारी मेहनत से, है? दिन में काम किया, रात में काम किया, हम इतनी देर बोल रहे, किसके लिए बोल रहे? बच्चों के लिए बोल रहे, परिवार के लिए बोल रहे, है नहीं? तो वो पैसा क्या है? हमारी मेहनत का है, हमारे टैलेंट का है। अगर वही हमने बर्बाद किया तो हमारी मेहनत भी बेकार, हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है? अब नशे वाला क्या करेगा? वो पैसे की तलाश में रहेगा। जैसा आप लोग हैं, आप सोचोगे भाई कैसे हमारे 3 महीने पूरे हो जाए, कैसे हम नौकरी करें, 4 पैसे ला, है नहीं? यही सोच रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में बात है। और आप सोचोगे भाई मेरा प्रैक्टिकल है तो मैं इससे बेहतर कर दूं, इससे अच्छा कर दूं, कल मेरा पेपर है, कल सर पूछेंगे, मैं सर के निगाह में बहुत अच्छा बन जाऊं, तो आप यही सोचोगे। लेकिन हम में से कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो वो सोचे ड्रग्स कैसे लूं? पैसे से। पैसा कहां से आएगा? चोरी करके, तुम्हारा मोबाइल ले जाए, है नहीं? किसी के पैसे ले जाए, है नहीं? किसी का रखा हुआ सामान ले जाएगा, वहां से जो घर से चोरी कर देगा, पापा की जेब में से पैसे निकाल देगा, कुछ भी नहीं तो वो ऐसा कर देगा कि भाई मम्मी मुझे जो है पैंट शर्ट लेनी है, मुझे 2000 रुपए दे दो, वो 2000 रुपए लेके जाएगा, वापस आया तो पैंट शर्ट और जूते लेके नहीं आया, है नहीं? मम्मी कहता आप बताइएगा। तो हम बीमारी को छुपा रहे और बढ़ा रहे हैं, हम भी तो बढ़ा रहे हैं ना। अगर आप एक बार उसके खिलाफ कार्रवाई कर दोगी तो क्या वो बीमारी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, वो वहीं चुप हो जाएगा आदमी। तो हम जो इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं वो इसलिए आए कि ताकि आप लोग जागरूक हो जाए, है नहीं? आप समझ जाओ कि भाई हमें परेशानी से पहले क्या करना है नहीं? और जब हम यही नहीं समझ पाएंगे कि हमें परेशानी आने से पहले क्या करना है, मान लो कोई आपदा आती है नहीं? तो हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं ना, रस्सी वगैरह, ये बाल्टी और जो फावड़े वगैरह जो भी चीज है, ताकि हम किसी को बचा सके, हैं? रेस्क्यू करने के लिए डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस वगैरह, तभी तो हम उस पर काबू पाते हैं ना। तो आपको पहले तैयार करनी है, आपको सफाई करनी है। अगर मान लो हम इस घर में कोई पोछा लगा रहे हैं फिनाइल का और हमने एक कोना छोड़ दिया, है नहीं? तो वैसे कीटाणु फैल जाएंगे, है नहीं? तो हमें क्या करना, सबको मिलकर उसमें काम करना, पूरे में हमें झाड़ू लगानी है वहां से जो, तो ये हमें बर्बाद कर देगा, आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा। देखो मैं कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, ये क्या क्या चीजें कर सकता है हमें ऐसा ना, जैसे मैं ड्रग्स हूँ, मैं कोकीन हूँ, मैं अफीम हूँ, मैं गांजा हूँ, मैं भांग हूँ, मैं स्प्रेट हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें खाकिन कर दूंगी, मैं इंसान का विनाश हूँ, मेरे पास रहम नहीं है,
मैं एक सामाजिक बुराई हूँ, मैं तुम्हें अपराधी बना दूंगी, मैं तुम्हें चोर बना दूंगी, मैं तुम्हें अकेला कर दूंगी, मैं ही इंसान के विनाश की लीला लिख रही हूँ, मैं तुझे नपुंसक बना दूंगी, मैं तेरी मौत हूँ, मैं बीमारी का भंडार हूँ, मैं तुझे तबाह कर दूंगी, मैं तेरे घर में कलह कर दूंगी, है नहीं, मैं तेरे कैरियर को बर्बाद कर दूंगी, मैं विनाश का आदि और अंत हूँ, मैं उसका प्रारंभ भी हूँ और अंत भी हूँ। वहां से तो भाई जब कोई इतनी चीजें उसके पास है नहीं, हमें उससे कोई फायदा ही नहीं है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे क्या? है? किसी भी संस्था में पुलिस की लोग बहुत बुराई करते नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग पुलिस के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं तो अच्छा ही है नहीं? तो अगर ट्रस्ट के पास कुछ है ही नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। तो आप बताओ कौन सा नंबर पर फोन करोगे आप? 108 नहीं, ड्रग्स के लिए, अगर पौड़ी में ड्रग्स के लिए कौन सा नंबर फोन करोगे? है नहीं? और प्रदेश के लिए कौन सा नंबर फोन करोगे? आप तो सब होशियार हो ना। वहां से हमें जो उससे ना जो नशा ले रहा है उससे हमें दोस्ताना व्यवहार, क्या करना है? दोस्ताना व्यवहार करना है, क्योंकि फिर वो लोग अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। क्या करते हैं? अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं? वो ड्रग्स वालों के साथ है नहीं? फिर समाज उनका बहिष्कार करता है, तो वो सोचते हैं यार हम तो ऐसे ही थे। और आदमी नशे का आदि क्यों बनता है? कोई ब्रांड पर्सन हो सकता है नहीं? कोई ऐसा हो सकता है पैसे की कमी हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है झट में कोई आदमी बीमार हो सकता है, डिप्रेशन में आदमी आता है नहीं? तो वो नशे का सहारा लेता है। तो आप अपने मन से ही, हम नशेड़ी हैं और मन से ही स्वच्छंद है नहीं? हम मन से नशेड़ी बन सकते हैं और मन से ही हम नशे को छोड़ सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा होगा जो बच्चा नशा कर रहा होगा या कोई लड़की कर रही होगी, लड़का, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, फिर आपको काउंसलिंग करेंगे, ठीक है? और हम उसको रास्ता भी बताएंगे। आपके घर वालों से को भी विश्वास में लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई अब तो मैं नशा करता हूं, मैं कैसे बता दूं किसी को, जो है नहीं? तो ऐसा नहीं है हम आपकी बदनामी करेंगे या अखबार में नाम छाप देंगे या इस तरीके से वो कर देंगे, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। वहां से हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको मुख्य धारा में लाने का हम जो काम करेंगे। बस किसी कोई क्वेश्चन हो मैम से या हमसे कोई बताओ, अगर क्वेश्चन पूछोगे हमसे बताओ, खड़े हो बताओ। सर अगर कोई जानकारी देता है आप पुलिस को, मतलब ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो सर जो जानकारी देगा उसकी जान पहचान वो उस तरह की जाएगी ना, जो जानकारी देगा। क्या नाम आपका? आदित्य रावत सर। आदित्य रावत जी के लिए ताली बजाओ। देखो इन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी किसी क्रिमिनल के बारे में जो इस नशे में लिप्त है और नशे की वस्तु बेच रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी देगा तो गुप्त रखेंगे। कभी आपने सुना कि पुलिस ने बता दिया? अगर हमारा कोई सोर्स है नहीं, हम उसे क्यों कमजोर होने देंगे? है नहीं? कोई हमारा साधन है, सूचना तंत्र है, हम उसे अपना कमजोर कर देंगे क्या? नहीं। किसकी सूचना देनी हमें? धन्यवाद। आप बताओ। कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसकी कर सकते हैं, कोई गलत काम कर रहा है। इनके लिए ताली बजाओ। क्या नाम आपका? सचिन रावत। देखिए हमने दोनों ने हमने आपको 3 बात बताई, 3 सब्जेक्ट है हमारे। एक घोड़ा शक्ति यहाँ पे वो महिला संबंधी अपराध, कामकाजी महिला से बाहर जाती है, उनके साथ कोई अपराध हो सकता है रास्ते में कहीं भी, जो वो इसलिए कि भाई रास्ते में कोई आदमी पीछा कर रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें थाने जाने का समय नहीं है नहीं? घर बताने का भी समय नहीं है, और हो सकता है कि रास्ते में बहुत बड़ी घटना तुम्हारे साथ हो सकती है। तो आपके पास मोबाइल तो आप तुरंत ही घोड़ा शक्ति आपको डाउनलोड तुमने जो पहले से कर रखा होगा, तो आपको अपनी सूचना भरनी है, बस आपका लोकेशन वहां पहुंच जाएगा। तो एक तो हमने ये बात बताई है। दूसरा हमने ये बताया कि भाई अब दूसरी बात जो ड्रग्स वाली, ड्रग्स में भी 2 तरह की बात है। एक तो वो कि जो आदमी ड्रग्स ले रहा है, पीड़ित है, घर उसका बर्बाद हो रहा है, तो एक तो उसकी सूचना दे देंगे कि ये आदमी ड्रग्स ले रहा है, और एक उसके ये बेच रहा है। एक तो जो बर्बाद कर रहा है उसकी, और जो एक बर्बाद हो रहा है उसको, ठीक है नहीं? कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी का?